सोनू, मोनू और महेश, तीन दोस्त, बहुत ही शरारती, बहुत ही बदमाश, हमेशा कुछ ना कुछ नई शरारत सोचते रहते और हमेशा ये सोचते रहते कि किसी तरीके से हमें बस स्कूल में पढ़ाई ना करनी पड़े, किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। एक दिन उनको फिर से एक नई शरारत सूझी और इस बार इन्होंने क्या किया, ये बाहर से तीन बकरियां पकड़ के ले आए और तीनों बकरियों के ऊपर नंबर लिख दिया। पहली बकरी पे लिखा 1, दूसरी बकरी पे लिखा 2 और तीसरी बकरी पे लिखा 4। तीनों को लंच ब्रेक के दौरान अलग अलग क्लासरूम में बांध दिया। जैसे लंच ब्रेक खत्म होती है और सारे बच्चे अपने क्लासेस में वापस आते हैं, बहुत जोर से केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हड़कंप मच जाता है, सारे बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं और दौड़ने भागने लगते हैं, अपनी क्लासेस से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं क्लासरूम में तो बकरियां बंधी हुई हैं। इतने में सारे टीचर्स आ जाते हैं, स्कूल का सारा स्टाफ आ जाता है और सारे एक एक करके उन बकरियों को पकड़ने लगते हैं, भगाने लगते हैं और स्कूल से निकालने लगते हैं। सारे स्टाफ ने पहली बकरी को निकाल दिया, दूसरी बकरी को निकाल दिया, चौथी बकरी को भी निकाल दिया जिसपे 4 लिखा हुआ था। अब सारा का सारा स्टाफ इस मशक्कत में लग गया कि तीसरी बकरी, यानी कि तीसरा नंबर जिस बकरी पे लिखा है वो बकरी कहां है। सारा का सारा स्टाफ, सारे टीचर्स बहुत परेशान पूरी बिल्डिंग में, पूरे कैंपस में ढूंढ रहे हैं कि वो तीसरी बकरी गई कहां। और ये सिलसिला लंच ब्रेक से होते हुए शाम तक चलता रहा और अल्टीमेटली स्कूल की छुट्टी होने का वक्त आ गया और सारी क्लासेस सस्पेंड हो गई, लेकिन वो तीसरी बकरी नहीं मिली। दोस्तों, सारे का सारा स्टाफ उस तीसरी बकरी के लिए परेशान था, जबकि तीसरी बकरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तीसरी बकरी तो थी ही नहीं। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी ऐसी एक तीसरी बकरी है जो कि हमें बहुत परेशान करती है। हमारे बच्चों का 95% आना, हमारे बच्चों को स्टेज पे डांस में फर्स्ट आना, हमारे बच्चों का रनिंग रेस में अव्वल आना, हमारे बच्चों को स्टेज पे खड़ा होकर के पब्लिक स्पीकिंग में फर्स्ट पोजीशन लाना, ये सारी की सारी वो तीसरी बकरियां हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम परेशान रहते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों के पास ऐसी कई सारी क्वालिटीज हैं जिसमें कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इस तीसरी बकरी की वजह से खुद भी परेशान रहते हैं और हमारी वजह से कहीं ना कहीं इसका बहुत गलत असर हमारे बच्चों पे भी होता है। दोस्तों, हम जब किसी पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, किसी के जन्मदिन पे जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, हम गिफ्ट देते हैं। जब हम गिफ्ट देते हैं, हम खास ध्यान रखते हैं कि भाई ये गिफ्ट जो है सामने वाले के काम का है कि नहीं, ये गिफ्ट जो है इस पे कहीं प्राइस टैग तो नहीं लगा, इस गिफ्ट में कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, ये गिफ्ट बढ़िया तो है। इन सारी चीजों को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तब जाकर के पैक करवाते हैं सामने वाले को देने के लिए। दोस्तों, हमारे बच्चे भी इसी गिफ्ट की तरह हैं जो कि भगवान ने हमें दिया है और भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से जांचा है, परखा है, देखा है, फिर ये गिफ्ट हमें दिया है। प्रॉपरली जांचा, परखा, देखा, तभी तो उसने भी 9 महीने लगाए। हमारे साथ ट्रेजेडी ये है, हमारे साथ एज पेरेंट्स, माता पिता, हमारे साथ ट्रेजेडी ये है कि हमने इस गिफ्ट का गिफ्ट रैप खोला ही नहीं है। हर बच्चे के अंदर एक खास टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानना, उस टैलेंट को जानना, उस टैलेंट को नर्चर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हर बच्चा पढ़ लिख करके सुंदर पिचाई तो नहीं बन सकता, सत्या नडेला भी शायद नहीं बन सकता, या रघुराम राजन भी शायद नहीं बन सकता। कुछ बच्चे हैं जो बेहतरीन क्रिकेट खेल करके महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे, अव्वल दर्जे का फुटबॉल खेल करके बाईचुंग भूटिया बनेंगे, बेहतरीन बैडमिंटन खेल करके सानिया नेहवाल या पीवी सिंधु भी बन सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत उम्दा क्रिकेट खेल करके हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर बन जाए। लेकिन क्या आप अपने बच्चे के अंदर के हिडन टैलेंट को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो आज से उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि
हर बच्चा पढ़ाई करके जिंदगी में सक्सेसफुल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। आज क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्रीज में और कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे बच्चों ने, लोगों ने बहुत नाम कमाया है एंड देश को बहुत ऊंचा उठाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है एज फादर एंड मदर कि हम इस हिडन टैलेंट को पहचाने और बच्चों को मौका दें कि वो अपने इस हिडन टैलेंट को दुनिया के सामने रख पाए। दोस्तों, क्या होता अगर लता मंगेशकर को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता? शायद बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकती। क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर को किसी कंपनी में मार्केटिंग का हेड बना दिया जाता? क्या होता अगर हम महेंद्र सिंह धोनी से कहते कि वो एक बिजनेस एम्पायर रन करे? दोस्तों, ये लोग अपनी अपनी फील्ड्स में इन्होंने महारत हासिल की है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके अंदर के हिडन टैलेंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कभी ना कभी पहचाना। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को एक मौका दें ताकि वो अपने अंदर की प्रतिभा को सामने लेकर के आए और क्या पता अगला महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई आप ही के घर में पल रहा हो। दोस्तों, ये छोटा सा एक मैसेज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस पे आपके साथ कोशिश करता हूँ कि हमेशा बना रहूं। और हाँ दोस्तों, उस तीसरी बकरी का पीछा करना छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपको परेशानी के अलावा और कुछ नहीं देगी। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिएगा दूसरों से एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।